ईवी रामासामी पेरियार, दर्शन चिंतन और सच्ची रामायण। मूल लेखों का चयनित संग्रह। भूमिका वी गीता, फॉरवर्ड प्रेस। पेरियार जानते थे कि जाति व्यवस्था बंधुत्व भावना के लिए काम नहीं करती। असल में वह आपसी संदेह और नफरत को बढ़ाती है। हिंदू आस्था और ब्राह्मणों का आधिपत्य पूर्ण आचरण दलितों एवं शूद्रों को कई तरीकों से प्रभावित करता है। छुआछूत अपने आप में विशिष्ट स्थिति थी। समग्र जातीय संदर्भों और तर्कों को समझते हुए उसका सामना सीधे सीधे किया जाना था। दूसरे, केवल छुआछूत को समाप्त करना पर्याप्त नहीं था, अपितु वर्ण धर्म नामक पूरी संस्था को मिट जाना चाहिए था। शूद्रत्व का मामला थोड़ा अलग था। हालांकि शूद्र भी एक सीमा तक ही स्पृश्य थे। ब्राह्मण की निगाह में उन्हें भी हीन और ओछा माना जाता था। लेकिन जैसा पेरियार लिखते हैं, शूद्र अपनी अस्थिर, अनिश्चित, अमानवीय परिस्थिति को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। इस कारण एक ओर तो उन्हें ब्राह्मणों का पिछलग्गू बनते हुए देखा गया, दूसरी ओर खुद को दलितों से अलग दिखाते हुए। दलितों के प्रति शूद्रों के विद्वेष पर चर्चा करते हुए पेरियार लिखते हैं, गैर ब्राह्मणों के बीच भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाति भेद को अपनाए हुए हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उच्च जातियां आपको अपने बराबर समझें, तो आपको उन जातियों को जो आपसे निचले क्रम पर हैं, अपने बराबर मानना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो जातीय उत्पीड़न करते हैं वह ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जातीय उत्पीड़न से अधिक है। नटकोट्टई चेटियार, तमिलनाडु की व्यापारी जाति, जिनके पास अपार धन संपदा है, वे उसे वेदों के अध्ययन अध्यापन पर खर्च करना चाहते हैं। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कोई अपनी छुट्टियां आजीवन भिक्षावृत्ति सीखने में आकारत करे। वे न केवल ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं, अपितु वेदाध्ययन के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। यदि वे अपने धन का सदुपयोग कुछ आदि द्रविड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए करते, तो वे किशोरावस्था से ही कुल्ली का काम करने को विवश न होते। कूदी आरसू, 9 दिसंबर 1928, अनीमुथु 332। एक अन्य अवसर पर पेरियार आवेश में लिखते हैं, जब हम आदि द्रविड़ों की बात करते हैं तो बात समझ में आती है कि उससे ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। लेकिन यह मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि गैर ब्राह्मण भी उससे हतोत्साहित हो जाएंगे। यदि आप वास्तव में खुद को शूद्र समझे जाने पर अपमानित महसूस करते हैं, तब क्या आप उस समय क्षण भर के लिए भी असहज महसूस करते हैं जब हम कहते हैं कि अछूत भाव को भी पूरी तरह नष्ट हो जाना चाहिए। कूदी आरसू, 11 अक्टूबर 1931, अनीमुथु 60। पेरियार ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों की जातीय उन्नयन की इच्छा को भी निरर्थक माना है। उनके अनुसार प्रत्येक जाति वर्ग अपनी श्रेष्ठता संबंधी दावों की खोज कर उन्हें प्रस्तुत कर सकता है, परंतु वे सभी प्रमाण केवल इस दावे की पुष्टि करेंगे कि बाकी सभी जातियां उन लोगों से जो स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं हीन हैं। कूदी आरसू, 30 नवंबर 1930, अनीमुथु 1599। सामाजिक अनुकरण की प्रवृत्ति का सामना करने के लिए पेरियार समझाते हैं कि शूद्रों को शिक्षा द्वारा ब्राह्मण पुजारियों एवं ब्राह्मणवादी परंपराओं का बहिष्कार करके तथा स्त्री को शिक्षा एवं समानता का अधिकार देते हुए अपना आधुनिकीकरण करना चाहिए। यह जानते हुए कि शूद्र दक्ष शिल्पकार रह चुके हैं, पेरियार ने उन्हें विज्ञान के लाभों को प्राप्त कर तकनीकी दक्षता में सुधार के लिए भी प्रोत्साहित किया था। वी.एम. सुबगुनराजन, 119 से 121। 1940 के दशक से ही पेरियार उनसे हिंदुत्व के परित्याग का अनुरोध करते आ रहे थे, यह बताते हुए कि भारत बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा, तब उस पर ब्राह्मणों और बनियों का राज होगा। ऐसे में हिंदुत्व के परित्याग एवं धर्मनिरपेक्ष द्रविड़ियन पहचान के लिए उन्हें अभी से अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रखकर अपनी स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करना चाहिए। दलितों के लिए पेरियार के भाषण भिन्न थे। उन्होंने दलितों से कहा था कि परस्पर एकजुट रहें,
स्थानीय जातिवादी राजनीतिक शक्ति और सत्ताओं को चुनौती दें तथा गांधीवादी संस्थानों का दृढ़तापूर्वक परित्याग कर दें। उन्होंने दलितों से अनुरोध किया था कि वे हिंदुत्व से बाहर आएं, यदि आवश्यक हो तो कोई और धर्म जो न्यायपूर्ण लगता हो और उनके समानता और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता हो उसे अपनाएं। इसके साथ साथ पेरियार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि शूद्र स्वयं को श्रेष्ठतर समझ सकते हैं, मगर असलियत में वे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाति आधारित समाज उन्हें सम्माननीय मानने से इनकार करता है। ब्राह्मण धर्मशास्त्र और स्मृतियां शूद्र को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं जो दास, वेश्या अथवा रखैल की औलाद हो, जन्मजात दास हो अथवा दास के रूप में बड़ा हुआ हो। कूदी आरसू 16 जून 1929 अनिमुथु 57। शूद्र दलित अंतर संबंधों को पेरियार तथा उनके आंदोलन ने कितनी दक्षता से संभाला था, इसका सटीक उदाहरण कल्लर समुदाय, जिन्हें आज पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है, द्वारा दलितों पर लगाए गए प्रतिबंध थे, जिन्हें आज कुख्यात देवकोट्टई आदेशों के नाम से जाना जाता है। इस मामले को पेरियार ने क्षेत्र में आयोजित पहले आत्मसम्मान सम्मेलन में उठाया था। सम्मेलन की अध्यक्षता भलीभांति समृद्ध व्यापारी वर्ग चेट्टियार समुदाय के वरिष्ठ जनों ने की थी। उस सम्मेलन में हिंसा तथा उसके जिम्मेदार शूद्र समुदाय के लोगों की निंदा का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। सम्मेलन में उस दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। खास बात यह है कि उस सम्मेलन में उन शूद्रों की प्रशंसा की गई थी जिन्होंने दलितों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था। उस सम्मेलन में जो भाषण हुए उनमें दलितों के बराबरी के अधिकार का समर्थन किया गया था। VAM सुबगुन राजन 193। स्पष्ट है कि जाति का विनाश शूद्रों और दलितों से अलग अलग अपेक्षाएं रखता था। पेरियार को आत्मसम्मान समुदाय बनाने की मांग अभी करनी ही थी। उसमें द्रविडियन बिरादरी की घोषणा भी शामिल थी, जो उन्हें साहचर्य की नई संस्कृति के तहत परस्पर निकट लाने वाली थी। इस लक्ष्य को जड़ हिंदू विश्वासों, रीति रिवाजों के सतर्क खंडन तथा जीवन के नए रास्तों का चयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। उसमें अंतरजातीय विवाहों, स्त्री को सहयात्री मानने, कार्यक्षेत्र, परिवार या अंतरंग संबंधों के मामले में उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार जीवन जीने में मदद करना भी सम्मिलित था। दलितों एवं पिछड़े वर्गों में भाईचारा कायम करना और उसे बनाए रखना आसान न था, क्योंकि उसके मूल में भौतिक संबंधों, यथाशक्ति संपदा, श्रम आदि से जुड़े अनेकानेक अवरोधक थे। शूद्र अपने आधुनिकीकरण को लेकर पेरियार के आह्वान को तो गंभीरता से लेते थे, परंतु उनकी आपसी भाईचारे की अपील के प्रति उतने गंभीर नहीं थे। विभिन्न शूद्र जातियों के काफी लोग कभी कभी भारी संख्या में छुआछूत विरोधी संघर्ष में सबसे आगे थे। वे अंतरजातीय विवाहों, विशेष रूप से शूद्रों और दलितों के बीच का समर्थन भी करते थे। बावजूद इसके शूद्र जातियों का एक उल्लेखनीय हिस्सा ऐसा भी था जो ब्राह्मणवाद की आलोचना का दिल से समर्थन तो करता था, मगर दलितों के साथ संपूर्ण एकता के आह्वान को अनसुना कर देता था। पेरियार के स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी हर समय समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि इस पर कायम रहना कठिनतम आदर्श था, तथापि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसे स्त्री पुरुष भी बहुतायत में थे जो आपसी सम्मान, समानता और साझा राजनीतिक विश्वासों के आधार पर अलग तरह के पारिवारिक और अंतरंग जीवन जीने के लिए संकल्परत थे।